देखिए मुरारी सेठ जी, कि हम आपसे आखिरी बार पूछते हैं, कोई डिस्काउंट दीजिएगा कि नहीं, बताइए। दे दो ना पापा, प्लीज दे दो। क्यों रे? अब बोलो सेठ जी, जुआरी या भिखारी? गोली चली, आवाज आई गोली की यार। चांद क्यों ना निकला अभी तक? ये करवा चौथ वाले दिन दिवाली वाली फीलिंग क्यों ले रही है तू? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ये क्या करिए? डॉक्टर को बुलाओ यार। अरे जल्दी कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे पुलिस को बुलाओ जल्दी। अब मैं कौन सा बोलूं, कोई इलायची कैसी है? अबे तू इलायची कहता रहता, कैसी है? जल्दी बोल लगा। अरे मेरी बच्ची। जी ये सब हमारे कारण हुआ है सेठ जी। जी पानी। अरे यार पानी पानी लेके आओ यार। पानी। इलायची जी पानी पीजिए। हाँ अरे इलायची। ये देवी माँ की कृपा से ये गोली लॉकेट में फंस गई। जय माता दी। इलायची मेरी बच्ची, तूने इस टंटन के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल दी। अरे जिससे इसकी शादी होगी वो लड़का कितना भाग्यशाली होगा सोच। मेरा तो भाग्य खुल गया। तो मेरे इलाके में दहशत फैला रही है तो चल। मार पकड़ गन पकड़। तो वेरी गुड पुष्पा, गुड गर्ल, आई लाइक इट। तो तू पिंकी जी के एरिया में दहशत, चांद निकल आया, चांद। बंदूक की जरूरत है, मैं तो ऐसे निपट लूंगा। चल। अच्छा एक बात बता, ये गोली किसने चलाई? चल एक्सक्यूज मी, पिंकी जी कुछ बोल रहे हैं। बख्तावर, अबे तूने क्या कुछ ला दी बे? 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। चले चल चला। अबे सुन, हाँ ये तेरा ही दोस्त है ना? इसने गोली चलाई है? इधर मैं तेरे कान में एक बात बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जा। बहुत बड़ी बात है तेरा। हाँ क्या कह रहे हैं? बात कर रहा है बेकार की। पापा क्यों टेंशन ले रहे हैं? देखिए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा चलिए अच्छी बात है। अरे करूँ, हाँ। चांद निकल आया है? तो मैं सोच रहा हूँ कि तू भी अपना व्रत खोल ले, है ना? चल। हाँ चलो। लेकिन इलायची के पापा, मेरा हार। अरे कैसी बातें कर रही है तू? तेरा हार घर पे रखा है, चल के देख ले आया हूँ मैं। है? आजा। सच्ची? चल इलायची, मैं
मैं बस 2 मिनट में आई। अच्छा चल ठीक, तू चल जल्दी चल। चलो भैया आजा। अरे भैया अच्छा जी। एलआईसी जी, आपने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाली। हम ये कर्ज कभी नहीं उतार पाएंगे। जीजा जी, कुछ कर्ज रहने देने चाहिए ताकि बाद में सूद वसूल कर सकूं उसका। मेरी एक बात सुनिए। जी। जीजा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए। आई जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे कर रहे हो। अरे रुक जाओ। अरे रुको। हाँ हाँ ले हो गया अंदर दुकान के बाहर। हाँ अरे हो गया। अरे मैं कर रहा हूँ ना। अरे यार अरे एक आएगा। एक का नंबर आ गया। अरे एक का नंबर आ गया। अरे चुप। एक का नंबर आ गया। हाँ ओढ़ ले। ए सुन, अरे खुद ओढ़ ले, टाइम ना है मेरे पास। अरे छोटे ये खुद ओढ़ ले। हाँ इधर तो दे। हाँ सेठ जी। तेरी खूब दुकान चल गई यार। हाँ। ये बहुत बढ़िया हुआ। हाँ। मैं तो उससे कह रहा था ना, सुन एक काम कर, तू आज जो है अपने हाथों से बढ़िया गर्मा गर्म मालिश कर दे मेरी। अरे सेठ जी देख ना रहे हो कस्टमर कितने भीड़ है। मतलब सुनो एक काम करो सेठ जी। हाँ। तुम आराम से पीछे कतार में लग जाओ बस। सुन, गलत बात कर रहा है तू, बहुत गलत बात कर रहा है। एक बात है, तू नए लोगों के चक्कर में पुराने को भूल गया है। अरे मैं तो तेरा दोस्त हूँ, बात कर रहा है बेगारी से। एक सेकंड। हाँ। दोस्ती की बात कर रहे हो तुम। हाँ। तुमने अच्छे से दोस्ती के दर्शन कराए थे मुझे उस दिन, हाथ में मेरे 1.5 रुपए रख के। तो एक काम करो, अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है सेठ जी। हाँ। या तो तुम सबसे पीछे ऐसे देख रहे भीड़, सबसे पीछे चले जाओ आराम से यार, आराम से तुम पीछे लग जाओ, या फिर दूसरा काम ये करो तुम हट बात कर रहे हैं बेकार की। और इलायची कैसी है? हाँ भैया बोलो इलायची मैया की। अरे यार ललित अंकल थोड़ा जल्दी कर यार। अंकल मत बोला कर यार, इट हर्ट्स। क्या देख रहा? ले रहा हूं ना टिकट। ए हटना भाई। ऐसा नीलू, आज हम लोग ये संगीनी थिएटर में क्यों आए? अपने घर के पास जो अपना पुराना वाला अड्डा है वो थिएटर में क्यों नहीं गए? तो पागल है क्या? पता है हमारे स्कूल की बिल्डिंग में जितने स्टूडेंट्स और टीचर्स नहीं दिखते ना, उतने वहाँ थिएटर में दिख जाते हैं। वो थिएटर का मुझे स्कूल की ना ऐसा क्लास जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि बस थोड़ी देर में कोई टीचर आएगी और कहेगी स्टूडेंट रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 अटेंडेंस लेने लगेगी। हाँ यार ये तो सच है। याद है एक बार हम लोग इंग्लिश की क्लास बंक करके गए थे और जब हम लोग थिएटर पहुंचे साथ में हमारे इंग्लिश के टीचर बैठे होते। हाँ यार मुझे याद है कैसे धमकी दी ना कि हम कंप्लेन कर देंगे और उसके बदले में सारे पॉपकॉर्न निकल लिए। बड़ा मजा आया था, याद है मुझे। अरे यार लेकिन यार रीलू, तूने उस लल्लू को क्यों बुलाया मूवी देखना हमारे साथ? वो ही पूरी बर्बाद कर देगा बोर कर करके। अरे यार टिकट कौन निकालता, फिर लंबी लाइन में थोड़ी खड़ी होंगी। वैसे तेरी लीलू का प्लान तो कुछ और ही है। क्या कर रही है? रुकना, जीजा जी को फोन करिए। अरे भाई बहुत सही गुरु, तुम तो शुरुआत कर दी खाने की। अच्छा ये बता, ये मेरी नई जीन्स पैंट कैसी लग रही है? साले तू पगार के सारे पैसे ना ये फैशन में उड़ा दे। अरे यार एक पैंट में तेरी सारी पगार खर्च हो गई है। आमदनी बढ़ा ले अपनी, खर्चे कम ना होने वाले। अरे इलायची जी का फोन इतनी सुबह सुबह? बात कर। जी इलायची जी। जीजा जी छत पर हैं। जी इलायची जी, हम तो छत पर हैं, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आप स्कूल में नहीं है? ये कैसी आवाजें आ रही हैं? हाँ स्कूल में नहीं है, वो क्या है ना जीजा जी, हम वो संगीनी थिएटर ना उसके बाहर ही खड़े हुए हैं। थिएटर के बाहर? इलायची जी कहीं आपने टिकटे ब्लैक करना तो नहीं शुरू कर दिया? नहीं जीजा जी, वो क्या है ना, हम वो संगीनी थिएटर के पास वाला जो एक बुक स्टॉल है ना, वहाँ पे बुक्स लेने के लिए आए थे, पर यहाँ हमें कुछ गुंडों ने सब घेर लिया और हमें छेड़ रहे हैं। हम दोनों मासूम बच्चों को छेड़ रहे हैं। गोबू, इलायची जी को गुंडे छेड़ रहे हैं? अच्छा इलायची जी क्या बात है, आपको गुंडे छेड़ रहे? ओफो,
इलायची जी, सुबह सुबह हम ही मिले हैं क्या आपको बेवकूफ बनाने के लिए? इलाके के जो गुंडे हैं ना, वो अपने आप अपने हाथों से आपके हाथ में अपना हफ्ता देने आते हैं। आपको छेड़ लिया किसी ने जरूर। देखो जीजा जी, अब हम गिर चुके हैं चारों तरफ से। बहुत डर लग रहा है। ओह माय गॉड, मत छुओ, मत छुओ। ओए ललित अंकल, चल दिया। क्या हो गया? टिकट तो लेना था क्या? ऐसी एक्टिंग करना कि तू गुंडा और हमें उठा के लेके आने वाला है। ठीक है? अब उठा लो, दोनों लड़कियों को उठा लो। सुकून से बोलो। जय माता दी। बोलना यार ललित अंकल, क्यों तंग कर रहा है? अच्छा वो गुंडा। हाँ, गुंडा मत। हेलो, अबे तेरी लैला इस छैला के पास है और मैं इसे छेड़ रहा हूँ भर भर के। जो उखाड़ना है उखाड़ ले, उखाड़ ले, उखाड़ ले। इलायची जी, अबे साले, जीजा जी बचाओ। ओह माय गॉड, बचाओ। हमारे इलायची जी। अब अरे खाना क्यों छोड़ दिया भाई यार? आज तो पराठे में कोई बाल भी ना आए। अबे तू समझ नहीं रहा है, इलायची जी और सुनीता जी को संगिनी थिएटर के बाहर सच में कोई गुंडे छेड़ रहे हैं भाई। गुंडे छेड़? चल चलते हैं, इनकी गुंडों की सालों गुंडे ही निकाल दूंगा, मार मार के तंबू बना दूंगा। सुनीता जी को छेड़ रहे हैं, उन्हें पता नहीं। अबे चुप रहे, क्या बोल रहा है तू यार? हमारे पास इतना समय नहीं है और तूने साड़ी भी नहीं पहनी, हम कहाँ से जाएंगे? मैं जा रहा हूँ। भाई साड़ी क्यों पहनेंगे यार? फैशन शो में चल रहे हैं, क्या साड़ी पहनेंगे? देख तू चिंता ना कर, अगर कोई कुछ पूछे तो बता देना कि राजेश खन्ना को फोन किया था गुंडों से भिड़ने के लिए। इनकी गुंडों की चल। साला इनकी गुंडों की इतना मैं गुंडा ही निकाल दूंगा, जूते पहनूं इनकी। ओहो, टिकट ले आया। अच्छा एक बात बता, अपन लोग तो 3 हैं, 4 टिकट क्यों लाए? वो क्या है ना, शर्मा सर केमिस्ट्री वाले वो भी आ रहे हैं। केमिस्ट्री वाले शर्मा सर? अरे वो तो मेरी बैंड बजा देंगे यार। हाँ वो कल उनकी जो साली है ना, साली मुझे कहने लगी कि मुझे आइसक्रीम खिला दो। इलू तुझे तो पता है मैं किसी लड़की को मना नहीं कर पाता, तो मैं उसे आइसक्रीम पार्लर लेके गया और वहां पर है ना केमिस्ट्री वाले सर आ गए। सॉरी, केमिस्ट्री बिगाड़ दी। मैं नहीं देखूंगा यार ये फिल्म, मैं नहीं देखूंगा, मैं जा रहा हूँ। रुक, इलू सेल्फी। सेठ जी, मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा है? अरे तुम भी दिवाली की सफाई करा लो। आजकल ना मैंने बढ़िया ये जो है ना मसाज, फेशियल, हेयर कट सब पे भारी भरकम की छूट दी हुई है। अबे सुन, हाँ मुझे ना करानी तेरी दिवाली की सफाई वफाई। क्यों? ना सुन, बस तू जोरदार मालिश कर दे, उसमें जितनी छूट दे सकता है दे दे बस। सुनो, हाँ तुम्हारा दोस्त हूं मैं, अपना समझ के समझा रहा हूँ। कहीं तुम्हारा मूड बन गया अगर ना, तो आजकल के लड़के लड़कियां क्या है, जवानी के चक्कर में फिल्म का बहाना करके और इशकबाजी की दुकान खोल लेती हैं। हाँ। आवाजें आती हैं जोर जोर से। अच्छा, कहीं तुमने फंस जाना। अरे ना यार, हैं? ना सुनो, हाँ वैसे थिएटर हॉल में मैंने कई बार सुना है चांदनी भाभी देखी गई है वहाँ। देख एक बात बताऊं तुझे, बकवास मत कर। अबे चल हट, मैं क्यों जाने लगा यार पिक्चर देखने? मैं ना जा रहा कुछ भी, सच बता रहा हूँ, मैं ना जा रहा। अरे मूड बन गया तो। अच्छा सुन, हाँ कितने बजे के शो में दिखाई देती है चांदनी? मेरी वाली मुझे दे देना। दो कॉर्नर वाली सीट पे मैं और जीजा जी बैठेंगे इस बारी, समझी? ये ले। हेलो, जीजा जी ने ना कॉर्नर वाली सीट वेस्ट कर देनी है। तुझे पता ना जीजा जी मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, एटलीस्ट मेरा पिंटू मुझे पॉपकॉर्न तो खिला देता है। मैं लूंगी, दे मुझे। हाँ ठीक ही कह रही है तू। जीजा जी ना मतलब मुझसे ऐसे डरे हुए रहते हैं जैसे कि वो बलून है और मैं सुई हूँ। अगर चुभ गई ना तो मतलब बूम करके फट जाएंगे। ये लोग कॉर्नर वाली सीट वाली सेल्फी। गुंडे कहाँ गए सारे? गुंडे हैं कहाँ? गुंडे निकलो सालों, तुम्हारी कहाँ गए गुंडे? इलायची जी, कहाँ है वो सारा गुंडा? किसने आपको टच तो नहीं किया? क्यों? अगर मुझे कोई टच करेगा तो आपको बुरा लगेगा? इलायची जी, जाहिर सी बात है ना, कोई भी आपको टच करेगा तो हमें बुरा लगेगा ही ना। और ऐसे कैसे कोई आपको टच कर सकता है? अच्छा, और आपकी बातें जो मुझे टच करती है उसका क्या? है जी? जीजा आप कितने स्वीट है। आप दौड़ते दौड़ते मुझे बचाने के लिए आए। सो स्वीट, थैंक यू। इलायची जी, ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे। ये बताइए कि वो साला गुंडा है कहाँ? सिनेमा हॉल में, जल्दी जाइए। सिनेमा हॉल में। एक सेकेंड, इलायची जी आपने फिर से हमारा उल्लू बनाया ना?
अरे यार, आप हर बार ऐसे कैसे कर लेती हैं? चल बे पिंटू का भाई राजेश खन्ना, हमें आपकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। हम बातों में आए गए हो तो लगे हाथ मूवी देख लेते हैं, चलो ना। हरगिज नहीं, हम यहाँ पे फिल्म देखने नहीं आए एलआईसी जी, हम यहाँ पर आपको गुंडों से बचाने आए थे। आपको पता है हम दोनों, मतलब हम अपना खाना छोड़ के आए हैं एलआईसी जी, आप भी ना। चल बे, हम जा रहे हैं। अरे आपको पता है ब्लैक में टिकट निकाली है, कितना मुश्किल था। अरे टिकट की चिंता ना करो, ये तो हमारे दायात को खेला है। 1 मिनट में ऐसे ब्लैक के टिकट को ब्लैक में ही बेच देंगे। देखो कैसे बेचते हैं फटाक से। आजा भाई, 50 का 100, 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 50 का 100। राजेश खन्ना जी, आपने 50 का 100 50 का 100 कहते हैं, बड़े क्यूट लग रहे हो। राजेश खन्ना जी, 50 का 100 वाली सेल्फी। हाँ। ले लो ले लो। क्या यार एलआईसी जी, आपने पूरे पसीने निकलवा दिए हमारे। हम जा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, हम ये फिल्म नहीं देखेंगे, मतलब नहीं देखेंगे, बस हरगिज नहीं। चल अरे बे। पर एक बार अरे हाँ हाँ, संगनी थिएटर तो यही है। अब 3 नंबर गली भैया। अरे सुनो, ये 3 नंबर गली किधर है? अरे सुनो तो भाई। अरे यार इधर तो सुनो। 2 के आगे, 2 के आगे। ओके आगे। अरे लेकिन ये तो बताओ रास्ता किधर है भैया? हेलो, 4 के पीछे। 4 के पीछे, लेकिन अरे रास्ता है किधर? आए बाएं दाएं किधर है? अरे 2 के आगे जाओ, मिल जाएगी। अरे रुक जा यार। हेलो, हाँ, अरे एक बात सुनो भैया, ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो। बच गए भाई, बच गए, बच गए। अरे एलआईसी जी सुनिए, जल्दी से चलिए पिक्चर देख लेते हैं। अगर सेठ जी ने हमें यहाँ पे देख लिया ना तो हमारी मूवी का दी एंड हो जाएगा। नहीं नहीं, वो मेरे पापा है, मैं उन्हें प्रणाम करके आती हूँ, चलो। अरे एलआईसी जी क्या कर रही हैं यार, आप ऐसे मरवाने वाले काम कर रही हैं। आप ऐसे क्यों कर रही हैं एलआईसी जी? प्लीज चलिए ना, फिल्म देखते हैं आपके साथ। हम कितने समय से देखना चाहते थे। चलिए बोलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं वो वहाँ जाकर नहीं नहीं एलआईसी जी, आप क्या कर रही हैं? प्लीज चलिए। मेरा मन नहीं। नहीं नहीं नहीं, सुनीता जी बोलिए। नहीं चलना है। चल 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 चल। एलआईसी जी प्लीज प्लीज प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं, चलिए ना प्लीज। ओके ठीक है। हाँ चलिए। रमेश, मैं इस जुदाई की आग में तड़प रही हूँ रमेश। बरसों से इस तड़पती जमीन पर बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है। जीजा जी, जब तक मेरे साथ रहोगे ना तो ऐसी ऐश मिलोगे, मजा आ रहा है ना। एलआईसी जी जब तक आपके साथ रहेंगे ना तो बस फंसते रहेंगे, हम फंसते रहेंगे। जान ना गले में ऐसे अटकी रहती है जैसे कि अभी जान निकली कि तब। एलआईसी जी हमारे ख्याल से आपके पापा चले गए होंगे, चलिए। जीजा जी, मेरे ख्याल से लगता है ना कि आपको ना, मतलब आपको बहुत हो गया, आपको अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए। और अगर आपने अभी मुंह बंद नहीं करना तो मैं थिएटर में जोर से चिल्लाऊंगी कि ये आदमी ना मेरे पैसे लेके भाग रहा था। हो एलआईसी जी, आपको शर्म नहीं आती? आप ऐसा इल्जाम लगाएंगे हमारे ऊपर? और वैसे भी सबूत के लिए हमारे बटुए में पैसे होने चाहिए। जीजा जी, ऐसे पहले लोग बटुआ नहीं देखते हैं, शक्ल देखते हैं, मुक्के बस। तुम क्या हंस रहे हो? 1 मिनट यार, शांत हो जा भाई, सब मजाक किरकिरा कर रहा है। फिल्म देख यार। देख रहा हूँ। राजेश खन्ना जी आप अपना काम करिए, ठीक है? अपने पॉपकॉर्न खाइए, मक्के के दाने चबाइए। सुनीता जी थोड़ा सा दे दो, भूख लगी है। अरे मत हंसिए, सब सुन रहे हैं। अरे ये क्या जी? अरे तुम लोग स्कूल के टाइम में फिल्म देख रही हो। क्या करें अंकल जी, मजबूरियां करना पड़ता है यार। मजबूरी? तो क्या ना, हमारा सिलेबस ना वो कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या सोचा कि मतलब क्या टीचर के पास जाएं, उन्हें डबल मेहनत कराएं। वैसे भी अच्छा स्टूडेंट होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम टीचर की मतलब सेहत का ख्याल रखें, उन्हें आराम करने दें, तो इसलिए। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ,
ये जो तुम लोग पढ़ाई के टाइम में फिल्म देख रही हो, इससे तुम लोग का कितना पढ़ाई छूट जाएगा समझी। अरे अंकल जी, पढ़ाई छूट के थोड़ी कहीं जा रही है, रहेगी तो बुक्स में ही। और वैसे भी पेपरों से 2-3 दिन पहले ना हम पढ़ के अच्छे से एग्जाम में पास हो जाते हैं। और जो समझ में ना आए ना, वो टेपने के लिए ना लड़के मतलब लाइन में आगे खड़े होते हैं, कहते हैं इलायची प्लीज हमारी बुक से टेप लो, हमारी कॉपी से टेप लो, कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा एक बात बताओगी हमको, ये जो तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, उनका क्या कहना है तुम्हारी पॉपुलैरिटी के बारे में? उसको तो पूछे मत। वो है ना, मतलब हमारे जिक्र सुनते ही ना प्रिंसिपल जी की आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। क्या ना, हमने कुछ ज्यादा ही नाम रोशन कर रखा अपने स्कूल का। अरे अंकल जी ये ना मस्ती कर रही है। एक्चुअली ना ईलू और सुनु की जोड़ी ऑल ओवर द स्कूल इतनी फेमस है कि हम कभी किसी के पकड़ में आते ही नहीं है। और प्रिंसिपल सर के सामने तो हमारा ना ऐसा इंप्रेशन है कि हमसे ज्यादा भोला को दुनिया में हो ही नहीं सकता। और मूवी देखने जैसे पाप तो हम कभी कर ही नहीं सकते। तो करना, क्लास बंक करके मूवी देखना ये पाप नहीं है, बल्कि पुण्य का काम है। अच्छा बेटी मुझे एक बात बता। अंकल जी वो क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सीन चल रहा है इस वक्त, तो अगर ये अभी निकल गया ना तो हमें ना बाद वाला शो देखना पड़ेगा एक और। तो मूवी खत्म होने के बाद आप इंटरव्यू कंटिन्यू कर लेना, ओके? अच्छा चलो ठीक है, मूवी देखो। इलायची के पापा, कल कचौरियाँ बनाओ मटर वाली। अरे करूँ कचौड़ियाँ तो कल तलेगी, लेकिन ये बता कि तेरे मन में अभी क्या तल रहा है? ऐसा क्यों बोल रहे हो इलायची के पापा? ना पिछली बार जब तूने मेरे लिए डोसा बनाया था ना, तो अगले दिन तूने मुझसे साड़ी खरीदवा ली थी, उसकी चटनी तक के पैसे वसूल करवा लिए थे तूने, पता है तुझे? इलायची के पापा इस बार मुझे साड़ी वाड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप फिल्म दिखा दो, वो प्रेम की ज्वाला। करो अभी हमारी उम्र जो है वो हवन की ज्वाला देखने की है, और तू मुझे कहाँ ये प्रेम की ज्वाला देखने ले जा रही है? बात करी हुए करेगी। इलायची के पापा अगर इतनी उम्र हो गई है ना तो रात को बेडरूम में मत सोया करो, मंदिर जाके सो जाया करो। चल इलायची एक काम कर, अपनी माँ को जो है वो फिल्म दिखाने ले जा। वो क्या नाम है उसका? हाँ अरे हाँ अब कैसे बोलूँ इसे, हाँ वो प्रेम की ज्वाला। मैं 2 बार ही फिल्म देख के क्या करूंगी? 2 बार? हाँ 2 बार। मतलब पहली बार मम्मी के साथ और दूसरी बार आपके साथ देखने जाना पड़ेगा ना पापा, क्योंकि मेरे लिए मेरे माता पिता एक समान है। इलायची के पापा मैं पूछती हूँ तुम्हें क्या दिक्कत है फिल्म देखने में? क्या 2 टिकट के पैसे भी नहीं है तुम्हारे पास? अरे टिकट के पैसे की बात ना है, वो जो तू सिनेमा हॉल में जो 3 घंटे तक ऐसे बकरी की तरह चलेगी उसका क्या है? मेरे तो भाग्य फूट गए। जी जी अबे और ढोलकी कहाँ है तेरी ढोलकी? तुम्हारे गले में ही बजेगी, याद रखियो। जी एक बात बता, अपने प्यारे प्यारे भैया के लिए क्या बनाया तूने? फिलहाल तो ये मुझे बना रही है। चटंकी भैया देखो ना, इतने दिनों से मैं कह रही हूँ मुझे एक फिल्म दिखा दो, कौन सी जायदाद मांग ली मैंने इनकी? जिस हिसाब से इनके नखरे हो रखे हैं, जायदाद ही मांग ले इनसे। एक बात बताओ यार, मेरे तुमसे चटंकी पूछ रहे हैं कि हमारी जीजी को तुम फिल्म दिखा दोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? अगर पैसों का पंगा है, टिकट और समोसे के पैसे हमसे ले लियो, हम दे देंगे। तू देगा? नहीं मेरा ऐसा अरमान है, वैसे सबके अरमान पूरे कहाँ होते हैं भैया। तू यहाँ ठूसने आया है ना, तो बैठ के चुपचाप ठूस। और सुन, मैं कोई फिल्म लेना जाने वाला तेरे साथ, बता रहा हूँ मैं। हीलो, क्या तुझे क्या लगता है प्रिंसिपल सर ने हमें क्यों बुलाया होगा? मुझे बड़ा डर लग रहा है हीलो। चुप करना यार, एक बार प्रिंसिपल के मुंह से बात को निकलने दे, फिर उसे अपने हिसाब से मोड़ देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है? और मंजू जाली चॉकलेट तेरे ऊपर है, मे बी कम इन सर। कम इन।
मैं तुम लोगों का नया प्रिंसिपल हूँ, समझे? इसलिए मैं हर स्टूडेंट से ना बारी बारी बुला करके उनका इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ। अच्छा है, शर्मा सर चले गए, उनके साथ हमारी शरारतों के सबूत भी चले गए। हाँ, इन्हें क्या पता वो क्या चीज है। एलो और सुनो की जोड़ी ऑल ओवर द स्कूल इतनी फेमस है कि हम कभी किसी की पकड़ में आते ही नहीं है। और प्रिंसिपल सर के सामने तो हमारा ना ऐसा इंप्रेशन है कि हमसे ज्यादा भोला को दुनिया में हो ही नहीं सकता। तुम दोनों? हाँ, आप हमारे नए प्रिंसिपल हैं। हाँ, और तुम दोनों तो वही हो ना जी, जो उस दिन सिनेमा हॉल में हमसे मिली थी, स्कूल बंक मार के फिल्म देख रही थी। क्या नाम बताया था तुमने? मेरा नाम प्रिया और ये रिया। रिया। अच्छा नाम है। तो फिर ये इलायची और सुनीता कौन है? ईलू और सुन्नू की जोड़ी जो किसी के पकड़ में ना आने वाली। सॉरी सर, प्लीज सॉरी सर, पकड़े जाने वाली सेल्फी। बकवास बंद करो। तुम लोगों की ना रिपोर्ट यहाँ मेरे सामने पड़ी है। तुम दोनों स्कूल की बड़ी पुरानी स्टूडेंट हो और कई सालों से फेल हो रही हो। नहीं नहीं सर, हम बदल चुके हैं, इस साल ही 11 पास कर लिया। कितनी बदली हो ये तो मैंने उस दिन सिनेमा हॉल में देख लिया था। और तुम ही ने कहा था ना कि यहाँ से ज्यादा तो तुम सिनेमा थिएटर में अटेंडेंस लगाती हो। हाँ? नहीं सर, वो मैं ये बोल रही हूँ कि बोलना सर मैं ये बोल रही हूँ कि हम स्कूल जाते हैं। सर मैं बताती हूँ, वो सर वो है ना कि हम स्कूल जाते हैं। हम वहां गए इसलिए क्योंकि दरअसल बात ये है। देखो देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कहानी बना लो और सुनूंगा मैं तुम लोगों के पापा के साथ, समझी? जी? हाँ। तुमको क्या लगता है कि मैं शर्मा की तरह बेवकूफ हूँ? हैं? अपनी ये जो लट्टू जैसी बातें हैं ना, इससे तुम पूरे स्कूल को तो घुमा सकती हो, हमको नहीं। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, अपने पापा के साथ आओ वरना स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। सर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाँ मेरे मम्मी पापा ना वो शादी में गए हुए हैं, 1 हफ्ते बाद लौटेंगे, तो सॉरी पॉसिबल नहीं है। मेरे भी सेम डिट्टो शादी में गए, 1 हफ्ते के बाद लौटेंगे, सॉरी नॉट पॉसिबल। हाँ। अरे 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 अरे, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं, मैं उनसे फोन पे बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं सर, बेटी से बढ़ के थोड़ी है ना कुछ। आ जाएंगे टाइम पे पापा। ठीक है, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, जाओ। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाए। धन्यवाद मेरे भाई। अबे यार, तूने फिर से आलू के पराठे बना दिए। रोज 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 आलू के पराठे, साले सेम नाश्ता कर करके थक गया हूं मैं। कुछ और नहीं बना सकता? नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि आदमी को अपनी औकात के हिसाब से नाश्ता करना चाहिए। तू अपनी औकात बढ़ा ले, मैं तेरे नाश्ते की वैरायटी बढ़ा दूंगा। भाई तुझे नहीं लगता कि आलू के पराठे के साथ साथ तुझे चप्पल खाने की जरूरत है इस समय? तू चप्पल पे हाथ लगा के देख भाई, मेरा ना चिमटा फुकनी बेलन पटा सब तैयार रखा है, एक इशारे में ही सब उठ के तभी तुझे धुन के रख देंगे। मैं ना आज के जमाने की सबल नारी हूँ, कोई अबला नारी ना हूँ। खाना खा ले अबला नारी। जीजा जी छत पर है। हाँ आ गए इलायची जी, आ रहे 2 सेकेंड। आ गए इलायची जी, बस बस बस। बोलो यार। अरे क्या यार, आइए बैठिए। जीजा जी बहुत बड़ा वाला पंगा हो गया यार। इलायची जी, वैसे भी आप जहाँ पे जाती हैं वहाँ पंगा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्यों बुबू?
101 चुटकुलों की किताब नहीं खोल रखी है जो आप लोग को हंसी आई जा रही है। यहाँ मैं और सुन्नू जीजा जी के चक्कर में बहुत बुरा वाला फंसे हैं। एक सेकंड, हमें लगता है कि हमारे कान बज रहे हैं, हम ठीक से सुन नहीं पाए। क्या कहा आपने? हमारी वजह से आप फंसी हैं? एग्जैक्टली, आपकी वजह से ये तक नौबत आ गई कि हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा शायद। हाँ जीजा जी, जो इन्होंने कहा ना डिटो डिटो सेम। लो सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी, जिस मूवी थिएटर में आप जबरदस्ती मुझे और सुन्नू को ले गए थे ना, उसी सेम मूवी थिएटर में ना हमारे नए वाले प्रिंसिपल भी बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे और सुन्नू को पहचान लिया है। वो हमारे पापा से मिलना चाहते हैं। बड़ी अजीब बात है तो इलायची जी। तो आप ये सब हमें क्यों बता रही हैं? हमें क्या लेना देना? ना हमने आपको गोद लिया है, ना हम आपको बेटी की नजर से। मतलब आप अपने पापा को बताइए ना, सेठ जी को बताइए, हमें क्यों बता रही हैं? क्या है, नहीं बता सकती ना। अगर मैंने पापा को बताया ना, समझ लीजिएगा ये आखिरी बार होगी जब मैं स्कूल को देखूंगी और स्कूल मुझे देखेगा। इलायची जी, वैसे भी साल में 1 या 2 बार ऐसा आता है जब आप स्कूल को देखते हैं और स्कूल आपको। क्यों बुबू? Shut up! आप लोग ज्यादा ही मजे नहीं ले रहे हम दोनों की सिचुएशन के। दिख नहीं रहा शक्ल पे हमारी कितने परेशान हैं हम। मैं पापा को ले जाने से रही तो फिर बचा कौन? बुबू। क्यों बे? हमारा मतलब है जी। जी हाँ, अब आप ही बनेंगे मेरे पापा। डन डील। और बिंदु भाभी, आप भी ना राजेश खन्ना जी से कह दीजिएगा कि उन्हें मेरे पापा बन के आना है। ओके, डन डील। लेकिन सुनीता जी, आपको देख के बेटी वाली फीलिंग आती नहीं है। मेरा मतलब राजेश खन्ना जी को दोस्त वाली आती है, फ्रेंड वाली। इलायची जी, ये सब क्या बोल रही हैं आप? लास्ट टाइम बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो कि आप मेरे पापा बनकर आएंगे स्कूल में, ठीक है? क्योंकि ये सब ना आप ही का किया धरा है। अरे यार, आप ही तो जबरदस्ती ले गए थे ना अभी थिएटर में। हमने तो बड़ा मना किया था, लेकिन आपने एक बार सुनी, हमारी मानी नहीं। अब जो रायता फैलाया है ना, उसे आप ही समेटो, बस हो गया, सिंपल। ठीक है इलायची जी, अगर ऐसी बात है तो हम आपको साफ साफ कह रहे हैं, न को ओ की मात्रा, नो मतलब नहीं। नहीं। लाइफ में टंटे हो रखे हैं मेरे। इलायची जी, हमें समझ में नहीं आता आप हर बार कैसे हमें अपने चक्रों में फंसा लेती हैं। हम ही 1 नंबर के टक्कर हैं जो बन भी जाते हैं। जीजा जी, कसम खा के कह रही हूँ, आपको भी पापा के रूप में ना देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या करूँ, आपकी और अपनी जान बचाना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनीता जी देखो, ये जो भी कर रहे हैं ना, इस झमेले से निकलने के लिए कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि आप हमें किसी और नजर से देखें। यस पापा। हाँ, मेरा मतलब है जी 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 राजेश खन्ना जी। हाँ। अच्छा, तो आप ही हैं इस महान लड़के के पिताजी, हैं? जी। बैठिए धन्यवाद। बैठिए, धन्यवाद। जी, हमारी बच्ची है इलायची जी। इलायची जी? आप अपनी बेटी को जी कह के बुलाते हैं? सर, वो क्या है ना, पापा हर लाइन के बाद जी लगाते हैं, उनकी आदत है। अच्छा, देखिए, आपकी ये जो लड़की है ना जी, ये स्कूल के टाइम में स्कूल को छोड़ करके फिल्म देखने जाती है। इलायची, ये सब करने आती हो तुम स्कूल? मतलब नहीं आती हो? जी। और हमको ये भी पता चला है कि यहाँ पर ये झूठी अटेंडेंस भी लगवाती हैं। इतनी इतनी बड़ी हो गई तू, घोड़ी जितनी, लेकिन अकल डेले भर की ना है, डेले भर की ना। कम से कम हमारी इज्जत के बारे में तो सोचना था। बात करिए बेकार की। आपने लास्ट में जी नहीं लगाया। जी जी लगा रहे थे, सांस 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 ले रहे थे। लगा रहे थे जी।
देखिए, आप ना भले आदमी लगते हैं जी, तो है। लेकिन ये जो आपकी बेटी है ना, ये यहाँ के टीचर को पढ़ा करके चली जाती हैं। प्रिंसिपल साहब, पूछे मत। जी ना, हराम कर रखा है इन दोनों बच्चियों ने हमारा। इलायची, सुन, तू बाहर चल, तू घर चल, बताता हूँ तुझे। अब घर चल के ही बताना होगा पापा। इलायची, सुन, आज से तेरा घर से बाहर निकलना बंद। जी। पापा, फिर मैं स्कूल कैसे आऊंगी? सुन इलायची, मेरा मतलब स्कूल के अलावा बाहर घूमना, फिरना, फिल्में देखना, सब बंद। जी। देखिए, मैं तो यही चाहूंगा कि आप भी अपनी बेटी को समझाइए। मेरी बेटी? चल भी बाबा, गधे, तेरे बच्चे, ये जो खड़ी है बगल में, बात करिए मैं करके। अच्छा, हाँ 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 हाँ। देखो, अब तुम घर से बाहर मत जाना, हमारे साथ बैठना, ठीक है? समझे? यस पापा। पापा, समझदार बनने वाली सेल्फी। अरे, आपकी बच्ची ना सेल्फी बहुत लेती है। अच्छा, कोई बात नहीं, हम मना कर देंगे। ले लो ले लो। देखिए, हमको नहीं लगता है जी कि आप इनको ठीक से सुधार पाएंगे, समझे? नहीं 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 नहीं, प्रिंसिपल साहब, हम दोनों बच्चियों का हमारे घर में उठना बैठना है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम दोनों को समझाते हैं। हाँ? ना, मैं क्यों आपसे समझूं? आप अपनी वाली को समझाओ ना, मेरा वाला मुझे समझा देगा। मेरा वाला पापा, मेरा वो पापा है, पापा वाला वो मेरा वाला पापा। तो चुप कर, चल फिर चुप कर। वैसे एक बात बताएंगे, आप करते क्या हैं? हम लहंगे की दुकान पे काम करते हैं जी। लहंगे की दुकान पे काम करता हूँ मतलब? हाँ। सर, हमारी खुद की, मतलब मेरे पापा की खुद की लहंगे की दुकान है, जहाँ पे एक नौकर भी है, पंचम नाम का। कसम से बता के कह रही हूँ, बड़ा ही घीचू किस्म का आदमी है। लाची, ये घीचू आदमी क्या होता है? गधा। चुप कर तू। अरे छोड़िए छोड़िए, क्या कहा आपने? लहंगे की दुकान? ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने। हैं? देखिए, दरअसल बात यह है कि अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, तो मुझे बहुत सारे लहंगे खरीदने हैं, तो मैं आज आता हूँ आपकी दुकान पे लहंगे खरीदने को। हैं? हाँ, जरूर आइए, आइए, बहुत बढ़िया, आइए दुकान पे आइए। क्यों नहीं जी, 50% डिस्काउंट भी देंगे आपको, आइए। पापा नहीं, सर नहीं आ सकते, मतलब सर को हम नहीं बुला सकते हैं। क्यों लाची, क्यों नहीं बुला सकते? पकड़े जाएंगे। क्या? सर, बाहर बहुत धूप है ना, आपका सर पकड़ जाएगा। हाँ। लाची सही करिए, हम ऐसे आपको बुला नहीं सकते दुकान पे। इतने बड़े प्रिंसिपल साहब हमारी दुकान में अच्छा नहीं लगता, हम खुद लहंगे लेके आएंगे। अरे देखिए देखिए, आप ना बस ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दिलवा दीजिएगा बस, ठीक है? लहंगे तो हम दुकान पे ही आके लेंगे, ठीक है? देखिए, क्या है कि शगुन का मामला है, तो दुकान से ही लेना बेहतर होगा। हैं? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं, मुझे राउंड पर जाना है। और तुम दोनों ध्यान से पढ़ाई करो, क्योंकि मेरा ध्यान अब सिर्फ तुम पर रहेगा, ठीक है? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे एक मिनट जीजा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? पेट और पैर हिला के डांस कर रहे हैं, मुझे तो कोई म्यूजिक नहीं सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। फिर इलायची जी, म्यूजिक हमारे कान में बज रहा है। ओए ओए, अबे जो पुलिस की गाड़ी का है, एम्बुलेंस का?
वो तो प्रिंसिपल साहब के घर पे आ जाने के बाद ही पता चलेगा कि किस चीज का है। हाँ यार, ये नए वाले प्रिंसिपल ने तो फंसा ही दिया। सोचो अगर वो दुकान पे आ गए तो पापा तो एकदम भड़क जाएंगे ये सोच के कि मैंने अचानक से नया पापा पैदा कर लिया है। ये तो तुझे ज्यादा शौक था ना अपने कूद कूद के टैलेंट्स बताने का प्रिंसिपल सर को, अब भुगत। ओ हेलो, मैंने कोई टिकट नहीं कटवाई थी उनकी मूवी की, कुछ भी। मेरा तो ना कतई मन नहीं था सुनीता जी के पापा बनने का, 1% भी मन नहीं था। बताओ क्या बनना था, क्या बन गए। और राजेश खन्ना जी सैड वाली सेल्फी। हाँ ले लो सेल्फी ले लो। देखिए लाइसी जी, आप तो उनकी बेटी हैं, आपको तो वो जरा सा डांटेंगे और ज्यादा से ज्यादा 2 दिन आपको घर पे बिठा देंगे। आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ? हमें सीधा नौकरी से बाहर निकाल देंगे वो लाइसी जी। लो आ गया, शैतान का नाम लिया। ओए क्या, अभी मेरे पापा की उम्र के लग रहे हो, गेटअप भी सेम है। अगर ये सेम बात कोई और बोलता ना तो मैं ना उसको। हेलो। हाँ हाँ मालिक, हाँ दुकान खोल दी है। हाँ साफ सफाई कर रहा हूँ। ये बताओ नाश्ते में क्या मंगा लूं? सेठ जी आपने हमको फोन लगाया है, पंचम को। बता तुझे अपना नाम याद है? हाँ। इसका मतलब तेरी अकल सही चल रही है। ये बता, ये दुकान छोड़ के कहाँ चला गया तू? कहाँ तफरी कर रहा है? सेठ जी वो हम बस। अबे सुन मेरा राशन। सेठ जी पंचम। सुन, ना बोलूंगा तुझे पंचम, क्या उखाड़ लेगा? मैं तुझे तनख्वाह जो है चांदनी चौक में तफरी करने के लिए देता हूँ, बात कर रहा है बेकार की। नहीं नहीं सेठ जी बिल्कुल भी नहीं, वो दरअसल क्या है कि हम बूबू के साथ हैं। सुन, तू अपनी बूबू के साथ हो या किसी थूतू के साथ, मेरी दुकान में क्यों ना है ये बता। सेठ जी वो बूबू की तबीयत बड़ी खराब हो गई थी। क्या हुआ मस्जिद पंचम को? सेठ जी वो दरअसल क्या है कि सुबह सुबह उठ के बूबू का जी मचल रहा था, तो बस हम उन्हें चिकित्सालय लेकर आए हैं, दिखा दिया है। तूने मिसेस पंचम को डॉक्टर को दिखा दिया ना, अब तुझे मैं देखूंगा। बात कर रहा है तू भी बेकार की। फोन रख। जी सेठ जी। देखा इलायची जी, देखा आपने? सेठ जी पता कितना गुस्सा हो गए हमसे। हम जा रहे हैं, अब आपको जो करना है आप अपने आप स्वयं कर लीजिए। चल पे पिंटू का भाई राजेश खन्ना। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे करू, मेरे लिए चाय ले आ। अरे दोस्त साले को, अरे नौकर से भी बदतर कट कर रखी है मेरी इसने। सेठ जी प्रणाम। ईश्वर तेरी खुशियों को आग लगाए और जिस रास्ते से तू जाए ना उस रास्ते पे पिटता जाए मेरे लाल। सेठ जी हमें समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे कि आप आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन आपके शब्दों से बिल्कुल नहीं लग रहा। ऐसे ही मुझे ना समझ में आ रहा है कि मैं इस दुकान का नौकर हूं या मालिक। कपड़ों से तो लगता हूं मालिक, लेकिन जो काम करता हूं और जिस तरह से तू तफरी करता है उस तरह से मेरी भी समझ में ना आ रहा है। नहीं नहीं सेठ जी वो हमने आपको बताया तो था, बूबू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उन्हें अस्पताल लेके गए थे सेठ जी। सुन बे खुरचन, सेठ जी पंचम, तू मेरा मास्टर लग रखा है जो मुझे ठीक करेगा। और सुन, ये मिसेस पंचम जो है ना, ये नाजुक कली कहीं से ना लगती है, शरीर से तो पूरी भरी पूरी एकदम बरगद का पेड़ लगती है। और हर बार तू बहाना बनाता है कि मैं डॉक्टर के पास ले गया था, डॉक्टर के पास ले गया था। अरे कोई और बहाना ढूंढ। चाय इलायची के पापा, जल्दी चाय पी लो, तुम्हारे पास टाइम ना है। अरे मुझे कुछ ना हो रखा है, तू मेरा टाइम खत्म करने के चक्कर में लगी हुई है। अब क्या मेरे साथ घूमने भी ना चलोगे तुम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आंटी जी ने। सेठ जी आप प्लीज बाहर घूमने जाइए, मजा आएगा आपको। तेरी बीवी है? सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी माँ जैसी हैं ये। जब माँ बाप बात कर रहे हो ना तो बीच में ना बोलना चाहिए। सॉरी सेठ जी। और सुन, हाँ करूं मैं दुकान छोड़ के तेरे साथ घूमने चला जाऊं? अरे तू चली जा, अकेले घूम जा। अकेले में डर लगेगा ना इलायची के पापा? हाँ। अरे तो घूंघट कर लियो, फिर किसी को डर ना लगेगा तुझसे। अरे क्या यार, पापा मम्मी को हमेशा यूं ही रुलाते रहते हो आप। वेरी बैड। देख ना इलायची, तेरे पापा 15 मिनट घूमने भी नहीं चलते मेरे साथ। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस उम्र में 15 मिनट आप लोग बाहर घूमने जाओगे ना तो घुटनों में दर्द अलग हो जाएगा।
अरे अरे मेरी बच्ची, देखा ये है मेरी बच्ची। पापा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ना आप मम्मी को मूवी दिखाने ले जाइए, ठीक है? ये लीजिए, कड़क 2 टिकट, बालकनी सीट। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। सेठ जी, आंटी जी, प्लीज पिक्चर देखने जाइए, मजा आ जाएगा, वरना वो आते ही होंगे। कौन आते होंगे बे? वो हीरो हीरोइन पर्दे पे। हाँ इलायची पापा, चलो ना जल्दी साथ में पिक्चर देख के आते हैं। हाँ जाओ। एक बात सुन, जब मैं छोटे की दुकान में मालिश करवाने जाता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ मेरे साथ चल 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 के मालिश करवा ले। अरे हर जगह दोनों का साथ होना जरूरी ना है, बता रहा हूँ मैं तुझे। तो क्या इस उम्र में किसी और चुड़ैल को अपने साथ लेके जाओगे फिल्म देखने? अरे तेरे अलावा कोई और चुड़ैल? अरे तू समझ ना रही है, तू तो बेकार में रो रही है। देख टिकट आ गए, 2 टिकट आ गए। तू एक काम कर, इलायची के साथ चली जा पिक्चर देखने। नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ अभी। मेरा टेस्ट है कल और मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है, मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। होमवर्क? अरे कोई और बहाना बनाती तो भी मैं मान लेता। होमवर्क, देखो बात सुनो इसकी। अरे अब क्या बच्चे पढ़े भी ना? चलो ना इलायची के पापा। हाँ जाइए। सुन, पकड़िए, पकड़, सुन, मैं फिल्म देखने ना जाऊंगा तो मतलब ना जाऊंगा, बस। पापा यार, सब संभाल लेना प्लीज, वरना आज बहुत खतरनाक वाला बैंड बजने वाला है, प्लीज। ये इलायची जी, आप ना हमसे ये गलत काम करवाती रहती हैं बार बार। आप ही अपना पापा बनवा के ना पाप लगवा रही हैं हम पर। हमारा मतलब है इलायची जी, हम संगीतकार बनने आए थे, और ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं हम? यार जीजा जी, आप भी ना एक नंबर के सेल्फिश हो, मैं बता रही हूँ। मतलब आज मुझे आपकी जरूरत पड़ी है, कल आपको 100% मेरी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और नहीं पड़ी ना तो मैं बढ़वा दूंगी। हाँ। नमस्कार जी। आइए प्रिंसिपल साहब, आइए बैठिए। बताइए क्या लेंगे आप? लहंगे? नहीं, हमारा मतलब है गरम या ठंडा जी। मतलब लहंगे भी ठंडे और गर्म होते हैं का? नहीं जी नहीं, कोई नॉर्मल सा चलेगा। नहीं प्रिंसिपल साहब, हमारा मतलब है कि आप चाय लेंगे या कोल्ड ड्रिंक जी। वो क्यों लूं? और आपने तो कहा था कि आपकी लहंगे की दुकान है, ये किसी और के है का? हैं? कहीं आपने कैंटीन वैंटीन तो नहीं खोल ली? देखिए, मैं ना हर वक्त स्टिक नहीं रहता हूँ, कभी कभी मजाक भी कर लेता हूँ। बोलिए सर, आप क्या दिखा दें हम आपको, फिर कौन सा पसंद है बताइए। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है? अरे अपने फ्यूचर की तो चिंता करो। सर, फ्यूचर ना मैं बाद में संभाल लूंगी, लेकिन अभी ना प्रेजेंट संभालना जरूरी है, इसलिए मैं यहीं बैठी हूँ। हाँ। तुमसे ना कोई बहस करवा ले बस। खैर, हाँ, वो जयपुरिया कितने की है? वो प्रिंसिपल साहब 25,000 की लहंगा जी। 25,000? मतलब आपने 50% डिस्काउंट देने का वादा किया, तो 50 माइनस करके 12,500? ये तो बहुत महंगा है जी, थोड़ा और डिस्काउंट दे दीजिए। 50% डिस्काउंट प्रिंसिपल साहब, सेठ जी अपनी बच्ची की शादी में भी ना दें। सेठ जी? जी। नहीं, लेकिन इस दुकान के तो सेठ जी आप ही हैं। सर, वो पापा को आदत है कभी कभी अपने आप को सेठ जी बोलते हैं, है ना पापा? हाँ, मेरी बच्ची। हाँ, दे दो ना डिस्काउंट। ये बात बताऊं करना, तो हमेशा मुझे अपनी कसम दिला के फंसा देती है। इससे अच्छा तो मैं छोटे का मालिश करवा लेता। बात कर रही है बेकार की तू भी। इसका मतलब तुम्हें मेरे से ज्यादा छोटे के साथ वक्त बिताना पसंद है? एक बात बताऊं, मालिश में अपनी खुशी से करवाता हूँ, और तू मुझे यहाँ जबरदस्ती लेके आई है। मेरे भाग ही फूट गए। प्रस्तुत करते हैं प्रेम की ज्वाला। प्रेम की ज्वाला।
हाँ, अरे सुन फिल्म तो ठीक ठाक लग रही है ना अंकल? पापा ये क्या कर रहे हो? दे दो ना डिस्काउंट, कुछ भी नहीं होगा। इलायची तो चुप कर मेरी बच्ची, गड़बड़ हुई तो मेरी तनख्वाह काटी जाएगी जी। आपकी तनख्वाह से? अरे लेकिन इस दुकान के मालिक तो आप हैं, आपसे कौन तनख्वाह काटेगा? मैं बताती हूँ, मेरे पापा ना जमीन से एकदम जुड़े हुए हैं, पैसे का एक पैसा भी घमंड नहीं है। तो लहंगे की दुकान मम्मी के नाम पर है और पैसा भी मम्मी संभालती है, बस थोड़ी सी तनख्वाह ले लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलिए, भले ही डिस्काउंट को भूल जाते हैं, लेकिन अभी मैं जितने भी लहंगे लूंगा ना उसकी थोड़ी पेमेंट अभी कर देता हूँ और बाकी की शादी के बाद भिजवा दूंगा, ठीक है ना? देखिए प्रिंसिपल साहब, सेठ जी के हिसाब से आज नकद कल उधार है, कल किसने देखा है जी? पापा क्या है, प्रिंसिपल है मेरे, आप उनके लिए इतना नहीं कर सकते? करो। क्या मुझे देख तुम्हारे अरमान मचलते नहीं? तुम्हारे ब्लैक एंड व्हाइट रातों को रंगीन करने के लिए ही तो मैं पैदा हुई हूँ। इलायची के पापा, वो छोटे है ना, आपका दुकान पे इंतजार कर रहा होगा मालिश के लिए। ना ना, उसकी मौसी बीमार है, वो वहां गया है। अरे तुम दुकान सुनी छोड़ आए हो, चलो। ना ना ना, अरे बैठ बैठ बैठ, वो पंचम संभाल लेगा। पंचम ने कुछ गड़बड़ कर दी तो चलो। अरे बैठ ना, मैं संभाल लूंगा ना फिर। इलायची के पापा, तुम ना समझ नहीं रहे हो, ये फिल्म ना बड़ी भद्दी है, मुझे नहीं देखनी। अरे ना ना, अब मुझे तो बड़ी जम रही है। सुनो अब आया तो देख के ही जाएंगे ना, बैठना तू आराम से बैठ। इलायची के पापा, इसका हीरो देखो ना कितना भद्दा है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा। अरे मैं तो नाम पे मुझे ध्यान ही ना गया, कहीं ना मैं तो हीरोइन को देख रहा, हीरोइन क्या टंच है ना अंकल? मेरे तो भाग्य फूट गए। इलायची के पापा, हाँ तुम उठते हो या मैं अपने तरीके से उठाऊं? अरे बैठ 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 ना, तू बैठ। उठो उठो उठो। ना ना बैठ बैठ बैठ। उठो उठो। अरे रुक तो, बैठ 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 बैठ, देख 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 देख। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे देख तो सामने क्या हो रहा। सेठ जी देखिए, आपसे ना ये उम्मीद नहीं थी। अरे आपके बुलाने पर ना हम यहाँ आए थे, वरना दुकानों की कोई कमी नहीं है। सर आप ले लीजिए, मैं पापा को मना लूंगी। वैसे भी जो ग्राहक होते हैं ना भगवान का स्वरूप होते हैं, और है ना पापा, ये मेरे नए प्रिंसिपल है तो इन्हें तो देना पड़ेगा। आप ले लीजिए। देखिए मुरारी सेठ जी, हम आपसे आखिरी बार पूछते हैं, कोई डिस्काउंट दीजिएगा कि नहीं, बताइए। दे दो ना पापा, प्लीज दे दो ना, क्यों हो रहा है? माफ करिए, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आप कौन है? मैं तो मैं इस दुकान का नौकर हूं। टन पंजाब, हाँ वही। देखिए मैं नहीं चाहता कि मेरे सेठ जी का कुछ नुकसान हो, इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से खाली आ जाएं। आप खाली आ जाएंगे तो मेरे सेठ जी की दुकान की बेइज्जती होगी। मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए 20,000 का लहंगा है, लेकिन मैंने आपके लिए 10,000 का लगा दिया। अरे एक मिनट, ये देखिए, ये जयपुरी लहंगा 30,000 का है, लेकिन मैंने आपके लिए सिर्फ 15,000 का लगाया है। क्या बात है, मेरे तो भाग्य फूट गए।
अरे मुरारी सेठ जी, ये देखिए, अरे आपसे ज्यादा अक्लमंद तो आपका नौकर है। इससे सीखिए कि ग्राहक को खुश कैसे करते हैं। आप ना इसे पैक कर दीजिए। हाँ, सेठ जी। हम घर पे डिलीवरी करा देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, देखिए, दोबारा सेवा का मौका दीजिएगा। जरूर भेजवा दीजिएगा। हाँ। सेठ जी प्लीज, हमसे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफी दे दीजिए प्लीज। कोई माफी ना मिलेगी तुझे। अब तुझे छुट्टी मिलेगी हमेशा हमेशा के लिए एक दुकान से। नहीं पापा, जीजा जी की इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि मैंने ही मजबूर किया था ये सब करने के लिए, धमकियां दे दे के। यही तो सुनना चाह रहा था मैं। जब मैं दुकान में घुसा था तभी समझ गया था कि कोई झोल चल रहा है। ये तेरा नया प्रिंसिपल है ना, जिसके साथ तूने शरारत की है। हाँ, आपको कैसे पता? ये पूछ, मुझे क्या ना पता है। अरे इस दुकान में लहंगे बेचता हूँ, लेकिन तेरी फिगर में पूरे दिन में 20-20 कप चाय कटक जाता हूँ, पता है तुझे? अरे घिस घिस के पैसे कमा रहा हूँ, क्यों? सिर्फ तेरे आने वाले कल के लिए। इलायची पापा, रहने दो ना। बीच में मत बोल। मैं सिर्फ इसलिए चुप था कि मुझे तेरे भविष्य की चिंता थी। मुझे डर था कि तेरा प्रिंसिपल कहीं गुस्से में तुझे स्कूल से ना निकाल दे। I'm sorry पापा। एक बात बता इलायची, इंसान गलती करता है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती की जिम्मेदारी लेता है ना, वही असली इंसान है। तू माँ बाप से सच का पर्दा कब से खींचने लगी? माँ बाप से कुछ ना छुपता है, सिर्फ अपनी आंखें ढांपते हैं वो। और जिस दिन आंखें खुलती है ना, उस दिन माँ बाप का बच्चों से भरोसा उठ जाता है। पापा, क्या आप अपनी इलायची को माफ नहीं करेंगे? सॉरी पापा, I'm really sorry पापा। चल ठीक है, कोई बात ना। अरे चल ठीक है ना। अरे वो तू क्या कह दिया? मैं भूल गया, क्या कह दिया तू? लाइफ में डंडे हो रखे। कोई डंडा ना रखा। बढ़िया सेठ जी। दिवाली की तैयारी हो रही है फिर सेठ जी? क्या कर रहे हो इस बार दिवाली पे? अरे कुछ ना कर रहे हो इस बार दिवाली पे। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? हैं, दिवाली ना मना रहे हो? अरे यार दिवाला निकला हुआ है तो दिवाली की बात कर रहा है। अरे सेठ जी ऐसे बैठो सही से। हाँ। तुम्हारी जी एक बात बताओ, हमेशा की नाटक क्यों है? मतलब मैं तुमसे जब भी पूछता हूँ सेठ जी दिवाली मना रहे हो, और तुम्हारे क्या नाटक होते हैं? दिवाला निकल गया मेरा। जो सच है वही तो बोलूंगा, है या कुछ और बोल दूंगा? बात कर रहा है बेकार की। अरे तो तुम ये बताओ, तुम कहाँ से भैया बताओ, तुम दिवाली कहाँ से लगती हो? भर भर के माल रखा है तिजोरी में, तुम कह रहे हो दिवाली हो? और इलायची कैसी है? अबे आज पटाखे की तरह फूटेगी तब पता लगेगा तुझे। बात कर रहा है बेकार की। अच्छा ये बता, हाँ तू कैसा मना रहा है इस बार दिवाली? मैं? हाँ मैं बताऊं? फुल जुआ खेल के। अबे एक बात बता, हाँ। तू जो है हमेशा दिवाली में जुआ खेलता है और जीतता ही है। पिछली बार कितने जीता तू? मैं सेठ जी ऐसी करो, मैं पिछली बार जीता था 30,000 रुपए, तभी तो मैंने इंटीरियर करवाया दुकान का बढ़िया, देखो चकाचक। अरे सेठ जी वो तो पिछला जो थानेदार था ना, उसने जगह जगह छापेमारी कर दी थी, वरना इसकी गेम तो बहुत लंबी जाती। अच्छा एक बात बता, तू मुझे एक बात बता, मैंने तुझे कभी जो है जुए में हारते ना देखा यार, है?
ऐसा क्या है कि तू हारता ना? मतलब कौन सी गुट्टी पी के तू जुआ खेलता है, ये बता। सेठ जी, हाँ। खेलता ना हूं, खेलती है। ये कंगी है, जादू ये मेरे लिए लकी है। जब मैं खेलता हूँ ना, तो मेरे मौसा ने एक बढ़िया मंत्र बनाया। बोला छोटे जब भी जुआ खेले इस मंत्र को मतलब मन ही मन में एक बार पढ़ ले, सारी बाजी तेरी। अरे तो सुन, मुझे भी मंत्र बता दे यार वो वाला। हाँ, तो मेरे फूफा लगते हो जो तुम्हें बता दूं सारी चीजें। बारात में आए हो मेरी। अरे तो कैसे बताएगा? ऐसे ना बताऊंगा, सुनो। ऐसी करो, गर्दन हाथ दो ऊपर। एक काम करो सेठ जी, तुम जुए में सारे पैसे मेरे ऊपर लगा दो। अगर जीत गए तो आधा आधा। अच्छा, और हार गया तो? हार गए तो हार गए तो हार गए। कौन से हार जीत की बात चल रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। सेठ जी, थोड़ा दरोगा से पूछियो इस बार क्या खास इंतजाम किए हैं जुआरियों के लिए। अबे चल, मैं क्या पूछूं? तू जुआ खेलता, तू पूछ, बात कर रहा है तू भी। अरे मैं कैसे पूछ लूं? सेठ जी, ये छोटे के साथ क्या खुसर पुसर शुरू हो गई आपकी? हैं दरोगा जी, सेठ जी पूछ रहे हैं आप जुआ खेलते हो क्या? तुम ही तो बोल रहे हैं। तो कुछ छोड़ी, वो तो खेलता ऐसा है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, जिंदगी भी एक जुआ हो रखा है छोटे। तो पिंकी जी भी खेल लेते और क्या? दूसरों की जान दांव पे लगा के। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप अपनी जान ना दांव पे लगा देते हैं अपने फर्ज और ईमान को बचाने के लिए। अरे दरोगा जी, इतना क्या फैल रहे हो? क्या कह रहे? बोल रहे तो दे। दरोगा जी, ये ताश पत्ते वाले जुए की बात कर रहा है। हो गया? क्या? ताश पत्ते वाला जुआ? हाँ। ऐसा है सेठ जी, इस ताश पत्ते वाले जुए से ना पिंकी जी को सख्त नफरत हो रखी है। अगर पिंकी जी ने किसी को भी ये जुआ खेलते और रंगे हाथों पकड़ लिया ना, तो समझ लीजिए कि वो लंबा गया। अरे दरोगा जी, ये खेलता है जुआ, ये इसे पकड़ लियो। ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि मैं खेलता हूँ? दरोगा जी, मैंने खेलता हूँ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, तू कहाँ देख रही है इधर? आइए सर। क्या यार, उसके सामने बोल रहे हैं? तुम सेठ जी कैसी आग लगा रहे हो फालतू की? तू चुप रहे यार। तो मैं मालूम है वो कुछ ना कुछ कर देगा। वो रेड जुआ खेलोगे, रेड डाल देगा, वो सब मामला फैल जाएगा। एक काम करो, मेरी छत पे खेलते हैं। भले ही पिंकी जी बचपन से दिल्ली में रह रही है, पर छोटे, पिंकी जी ने तेरी हिस्ट्री निकलवा ली है। आज रात पड़ेगी तेरे छत पे रेड। अरे मैंने थोड़ा ही तुझसे कहा था कि अपनी बेटी का ब्याह जो है नजफगढ़ में कर दे। ना देख, तू गलत बात कर रहा है। नजफगढ़ वाले जिया जी का कोई हाथ ना है इसमें। अरे उन्होंने भी तो अपनी लड़की की शादी जो है वो नजफगढ़ में की है। देख मैं क्या कह रहा हूँ, अरे ये ना कह रहा हूँ कि नजफगढ़ के सारे लड़के खराब होते हैं। अरे नजफगढ़ में अच्छे भी लड़के होते हैं। अब मेरी बहन के बेटे को देख ले, वो भी तो नजफगढ़ में रह रहा है ना रह रहा है। अब नजफगढ़ का कोई आदमी कह सकता है कि उसने नजफगढ़ में कभी कोई बदतमीजी किया है? बता है? क्या कह रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ देख, ना नजफगढ़ में ऐसे भी लड़के रहते हैं जिनकी वजह से नजफगढ़ की लड़कियां डरती हैं। अब नजफगढ़ में क्या है? इलायची के पापा, क्या नजफगढ़ की कवाली गा रहे हो? अच्छा सुन, मैं बाद में बात कर रहा हूँ। हाँ। अरे वो छोले भटूरे वाले का फोन था। कौन, वो गोल मार्केट वाले बंटी भैया? हाँ। अरे तो जब वो अपनी बेटी की शादी इतनी दूर नजफगढ़ में नहीं करना चाहते, तो तुम्हारे बहन बहनोई क्यों बीच में घुस रहे हैं? अरे मेरे बहनोई ना घुस रहे थे बीच में। अरे वो तो बंटी की जो बीवी है ना, वो मेरे बहन बहनोई के जो है कान खा गई एकदम।
कर लो ले। अच्छा छोड़ो, वो बंटी भैया जाने और तुम्हारे बहन बहनों ही जाने। मैं क्या पूछ रही हूँ कि इस बार की दिवाली का क्या प्रोग्राम है? सुरेंद्र चंचल नाइट करवाऊंगा। बड़े है, सुरेंद्र चंचल नाइट करवाऊंगा। अरे बच्चों को पटाखे के पैसे देने में तो तुम्हारी नानी मरती है। सुन, पटाखे का नाम ना लियो मेरे सामने। जब पटाखे फूटते हैं ना दिल्ली में, पूरी दिल्ली में एकदम प्रदूषण फैल जाता है। वो तो अच्छा हुआ सरकार ने बैन लगा दिया पटाखों पे। अरे मुझे कोई पटाखे वटाखे नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि इस बार मुझे दिवाली में कुछ कैश दे देना। कैश? क्यों, जुआ खेलेगी तू? जुआ हुआ नहीं खेलूंगी मैं तो कुछ कपड़े खरीदने अपने लिए। क्यों, मैं जो तुझे कपड़े देता हूँ उसमें क्या कांटे लगे हैं? तुम जो कपड़े देते हो ना वो 2 महीने में ही तार तार हो जाते हैं फटके। अच्छा, तो फिर तेरे बदन में ही कांटे लगे होंगे। इलायची के पापा, तुम ना 10 साल पुराने कपड़े सेल में लगे हुए होते हैं वो ला करके देते हो, इसीलिए फट जाते हैं। तो क्या जीन्स टी शर्ट ला के दे दूं? हाँ तो ला के दे दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ला के दे दो। मम्मी, इस बार ना मैं आपको शॉपिंग कराऊंगी। देखो पापा, मम्मी और मेरे मिला के ना बिल्कुल 25,000 दे देना, ठीक है? क्या 25,000 क्यों? पूरा चांदनी चौक खरीदेगी क्या? इलू सेल्फी। पापा बहुत ही बड़े कंजूस हो रखे हो आप। अरे यार 25,000 कुछ नहीं होते, चवन्नी अठन्नी होते, कोई वैल्यू नहीं है प्लीज। अरे जब वैल्यू ना है तो 25,000 क्यों मांग रही है बता? अरे यार पापा, मैं नहीं चाहती लोग आपके बारे में 4 बातें बनाए। अरे मुझे कोई 4 बातें क्यों सुनाएगा? अरे यार, जब लोग मुझे और मम्मी को दिवाली के दिन पुराने कपड़े पहन के घूमते हुए देखेंगे तो बोलेंगे नहीं, ये देखो मुरारी सेठ तो बड़ा धन्ना सेठ बन के घूमता है, और इनकी जो बेटी है और इनकी पत्नी कितने गरीब है बेचारे। मेरे तो भाग ही फूट गए। हीलो सेल्फी। इलायची। संजू। चल यार, बोर हो रहा है। हाँ चल। वो बुक नहीं लिखी तूने लग रहा है। हाँ। आंटी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुझे क्या चाहिए भाई, बता, तू भी बता दे। सेठ जी वो दिवाली का बोनस चाहिए था। रन, ये मेरे लहंगे की दुकान है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी ना है जो तुझे बोनस चाहिए। बात कर रहा है सेठ जी, पर हम आपके मुलाजिम है ना। अरे तो मुलाजिम है तो क्या पूरा चांदनी चौक तेरे नाम कर दूं? अरे नहीं नहीं सेठ जी, हम चांदनी चौक का क्या करेंगे, हम ठहरे गरीब आदमी, हमें 10-50 दे दीजिए, हम कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, 50 रुपए ले लियो। हैं? बड़े कंजूस किस्म के आदमी हो। पिंटू भाभी जीजा जी 50 रुपए में कैसे दिवाली मनाएंगे? और क्या, 50 रुपए में तो मिठाई का एक पीस भी ना मिलेगा। अरे कैसे ना मिलेगा मिठाई का पीस? 50 रुपए में 250 ग्राम जलेबी आ जाएंगी। हाँ इलायची। संजू। सेठ जी, क्या हम सिर्फ जलेबियां खा के दिवाली मनाएंगे? सुन, वो बंद कर ले अपना, बकवास मत कर। अरे घर के और भी बहुत सारे खर्चे हैं, बता तुझे, पुताई करवानी है। अरे जीजा तुम क्या को टेंशन ले रहे हो भैया, पुताई की क्या बात है? तू करवाएगा पुताई? बिल्कुल कराएंगे, क्यों ना कराएंगे भैया। मतलब पक्की बात है तू करवाएगा? अरे तुम्हारी जान की कसम, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अरे तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो तू पुताई करवाएगा? अरे पैसे दोगे तुम यार? मैं तो भैया सारे बुरे काम छोड़ के एक अच्छा और मेहनत का काम करने जा रहा हूँ। मैं ना पूरे चांदनी चौक पे पुताई और खंभों पे लाइट लगवाने का ठेका ले रहा हूँ भैया। अरे क्यों सत्यानाश कर रहा है चांदनी चौक का? पापा, कभी कभी मामा को अप्रिशिएट भी कर दिया करो, हमेशा तंज क्यों कसते रहते हो? मामा, इस बार घर की लाइट्स और पुताई आप ही करवाओगे, ठीक है? देखा तो बस इस बार तो घर में शॉर्ट सर्किट हो गई रहेगा, मैं बता रहा हूँ, पक्की बात है ये। अबे तुझे क्या दुकान खोलने का निमंत्रण देना पड़ेगा। चलिए सेठ जी। अच्छा सुन, वो पुतलों का क्या हुआ? सेठ जी वो पुतले तो बिक गए गुप्ता जी की दुकान से। तो इस बार दिवाली में पुतले की जगह मैं तुझे खड़ा करूंगा लहंगा पहना के। जुगाड़ कर ले। जीजा जी बाय बाय। पिंटू भाभी बाय बाय। बाय बाय। एक मिनट,
अबे दिवाली में बिल्कुल सही सजाई है तूने दुकान। यार दिवाली में इतनी तो होनी चाहिए वैसे। देख मैं दिखा रहा हूँ, मैंने भी किया सजावट के अंदर। अबे ओए पंचम, बहुत देर से तैयार हो रहा है, बाहर आ जा। अब देखियो तू। आजा 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 जल्दी आ। सॉरी। सर जी आप ये हमसे क्यों करवा रहे हैं? अबे गलती तेरी है, मैंने तुझसे कहा था कि पुतले खरीद लियो, लेकिन तूने सुनी मेरी एक भी बात। सर जी लेकिन हमने फोन लगाया था, अब पुतले बिक गए, हम क्या कर सकते हैं? तो मैं क्या करूं, अपना नुकसान करवा लूं? पर सर जी सुन, बकवास मत कर, मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो चिली चिली सुनेगा। तो दिवाली का टाइम है, मैं कह रहा हूँ ग्राहकों को खींच अपनी तरफ, समझ रहा है? यहाँ खड़े हो गए और अंदर बेच। चल आइए आइए। अबे खड़ा रहेगा क्या? ग्राहकों को खींच अपनी तरफ, अंदर बेच। चल आइए 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 ना, आइए 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 आइए। चांदनी चौक की सबसे मशहूर दुकान पंचर 420 में आपका स्वागत है। बेहतरीन माल सिर्फ आधे दाम पर। क्या बात है, लुक्स गुड। आइए आइए सर, प्लीज प्लीज आइए 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 ना, आइए जाइए। अंदर आ जा भाई। क्यों सर जी, क्या हो गया? अरे ये ग्राहक आया था ना, ये तुझे देख के लहंगा छोड़ के कुछ और ही डिमांड करने लगा। अंदर आ जा भाई। आजा आजा सर जी। अरे आजा। हम तो कह ही रहे थे, ये सब क्या है? यार चच्चा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई ये आने का टाइम है? हम कब से लगा हुए हैं? तुम तो हमारे असिस्टेंट हो, तुम्हें तो टाइम से आ जाना चाहिए। अब देख क्या रहे हो? जाके जीना पोतो, मेरी शक्ल देख रहा है। चलो, फालतू का आदमी नहीं तो यार, फालतू की बातें कर रहा है हमसे, ये काम में लगे हुए। चटंगी भैया सब ठीक चल रहा है? ना दीदी कोई ऐसी टेंशन ना, सब सही चल रहा है यहाँ पे, कोई घबराने वाली बात ना, सब काम सही चल रहा है तुम्हारा। जल्दी जल्दी हाथ चला लो जरा। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आदमी हमेशा सोता रहता है, सोते सोते निकल लेगा कि एक दिन। ओ भैया काम कर ले भाई। जीजा जी छत पर है। जी जी सीढ़ी जल्दी से लगाओ यहाँ पर। चलो। इलायची जी आप ये सीढ़ी क्यों लाई हैं? ओहो, ताकि मैं और आप इस पे चढ़ के चांद पे चले जाएं। जी एक नंबर के घेचू हैं आप हमें गधा बुला रही हैं? जी हाँ। अरे यार देखिए ना, ये सुंदर सी माला लेके आई हूँ, आपके दरवाजे पे लगाऊंगी। दिवाली है ना, बहुत सुंदर लगेगी। जी, अरे नहीं नहीं इलायची जी, आपको बिल्कुल भी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। तकलीफ कैसी, मेरा भी तो घर है ना, और बाद में तो ये सब मुझे ही करना है, तो प्रैक्टिस कर रही हूँ बस। हैं जी? अरे हैंडी छोड़ो ना, चलो शिफ्ट करो। अब इलायची जी एक काम करिए, आप रहने दीजिए, हम लगा देते हैं, आप बस सीढ़ी को पकड़िए, ठीक है? अरे सीढ़ी मैं पकड़ूंगी तो मैं गिरूंगी कैसे फिर? हैं जी? अब देखो जीजा जी, अगर आप इस सीढ़ी पे चढ़ेंगे और धोखे से आप फिसल गए तो मैं आपको पकड़ नहीं पाऊंगी, नन्ही सी जानू। और अगर मैं गिरी बाय चांस इस पे, तो एटलीस्ट आप मुझे संभाल तो लेंगे ना, है ना?
जी इलायची जी, हम आपको संभाल लेंगे, हम आपको कैसे गिरने दे सकते हैं। वही तो मुझे पता था आप मुझे संभाल लेंगे। तो फिर चलिए शिफ्ट कीजिए। जी रुकिए, हम कर देते हैं, आप एक सेकंड। दरवाजे के पास, हाँ, उस पे। इलायची जी, आपको पता है हमारे घर पे हर बार दिवाली से पहले हमारी दादी इसी तरह से शुभ लाभ की माला लगाया करती थी। अच्छा, जी। फिर तो आप बड़े बेशरम हैं। क्यों? अरे दादी सारा काम करती थी, आप खड़े रह कैसे तमाशा देखते थे? वेरी बैड जीजा जी। नहीं इलायची जी, हम कोई तमाशा नहीं देख रहे होते थे, हम इसी तरह ऐसे सीढ़ी पकड़ के खड़े होते थे। अच्छा जी। लेकिन एक दिन हमने सीढ़ी नहीं पकड़ी थी और वो फिसल गई थी। क्या? जी। अरे इलायची, अरे इलायची, जल्दी आ बेटा। क्या बात है मामा, हार्ड वर्किंग। हाँ, वेरी गुड, लगे रहो। ये मिठाई मैं और जीजा जी जब छत पर बैठकर खाएंगे तो कितना मजा आएगा। वाह मम्मी, बहुत अच्छे पकवान है यार ये। मतलब इतने सारे पकवान देख के ना मुंह में पानी नहीं बल्कि सुनामी आ रही है। हाँ लेकिन बेटा सुनामी को थोड़ा कंट्रोल में रखा। वैसे ये सब खाना तो तुझे ही है, लेकिन अभी नहीं, दिवाली में। हाँ अच्छा ठीक है, मैं ना दिवाली के बाद ही खाऊंगी। वो देखो तो जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। हाँ ठीक है। अरे वाह इलायची, तो बड़ी आज्ञाकारी हो गई, एक ही बार में सुन ली मेरी बात। हाँ वो सुधरने की कोशिश कर रही हूँ ना। हाँ, सुधरने का मतलब ये नहीं कि तू बिगड़ी हुई है, बस थोड़ी सी जिद्दी है। और क्यों ना हो, ये खानदानी असर है तेरे पापा से जो आई है जिद तुझ पे। वो भी एक नंबर के जिद्दी है, जब तक अपनी जिद मनवा ना लेना तब तक दम नहीं लेते। हाँ। कौन सी जिद पूरी कर दी तूने मेरी? हैं? मैंने तो इससे जिद की कि भैया जरा फिट हो जा, तू फिट हुई? मैंने कहा अपने बाल जो है वो साधना कट करवा ले जिद करके, लेकिन करवाई तूने? पता करवा लो, साधना कट में ना बहुत टॉप क्लास लगोगी सच्ची। ना ना बाबा ना, मुझे कोई शौक नहीं है अपने लंबे बालों का सत्यानाश करने का। हाँ पापा मैं करवा लूं? ना 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 तू मत कर, तेरे ऊपर अच्छे ना लगेंगे। अच्छा ठीक है, वो ना मुझे पढ़ाई करना है, मैं चलती हूँ फिर। ठीक है, बाय। हाँ ठीक है, चल बाय बाय। हाथ मत लगाओ, रख दो। अरे खाने देना एक, खा लेना, अभी नहीं, दिवाली पे। अरे दिवाली में टाइम है, अभी रुक जा। अरे कोई टाइम ना है, अरे तुमसे अच्छी तो मेरी बच्ची है बेचारी, एक बार में मेरी बात सुन ली। अरे इलायची के पापा, ये लड्डू तो कुछ कम लग रहे हैं। अच्छा
मतलब कि तुम गपक गए ना? अरे मैंने ना खाए हैं, तू कैसी बातें कर रही है? हाँ, तो तुम्हारे मेरे अलावा यहाँ है ही कौन? तो एक बात बताऊं, मेरे अलावा तेरी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे तेरी लाड़ली बच्ची खड़ी थी। देखो इलायची के पापा, अपनी चोरी का इल्जाम ने मेरी बच्ची पे मत डालो। चल एक मिनट रुक जा तू। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बता रहे हो। दीदी। हाँ? अरे वो डिस्टेम्बर खत्म हो गया है, बाजार से लेके आ रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ। ओए एक मिनट रुक जा। क्या बात है भैया, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हमें? क्या बात है कोई? ना तू आज मुझे एकदम अचानक मोटा क्यों लग रहा है, ये बता। अरे यार, मेरे तुम्हारे चश्मे का हो गया नंबर बड़ा, इसलिए लग रहा मैं तुम्हें मोटा, वरना मैं कहाँ हूँ। बात है कम कर, मेरे चश्मे का कोई नंबर ना बड़ा है, बता रहा हूँ मैं। सुन, जितना माल तूने अंदर रखा है ना, सब बाहर निकाल चल। अरे जीजी, हाँ? तुम्हारे भैया पे इल्जाम लगा रहा है, देखो जीजा मेरे ऊपर। एक मिनट, बात कर रहा है बेकार की। मैं बता रहा हूँ, मैं बदतमीजी बता रहा हूँ या तेरे कपड़े उतारूं? बोल, आसानी से निकाल दे, बता रहा हूँ मैं, निकाल दे। निकाल लिया यार, मैं रुक जा। निकाल और निकाल, और है, निकाल। लास्ट है ये कर रहा है घर की सफाई, देख रही तू? हो गया है? हाँ चल, देखो दूसरी बारी में मैं बता रहा हूँ, मैं ये चल रहा हूँ 50 की। अंकल जी इतना जोश, ये लो हमारी भी 50 की। मैं भी आया 50 से। हाँ मेरा भी चल दो भैया 50 को। चलो सही है। अच्छा सुनो, चल्ला मेरे देख रहे यार ये क्या? अंकल आंटी बुला रही है, मैंने उनको बताया नहीं कि आप यहाँ जुआ खेल रहे हैं। अबे सुन, उससे जाके कह दे कि छोटे की तबीयत खराब है, मैं उसे अस्पताल लेके आऊँ, ठीक है? अंकल जी अस्पताल लेके आए चाचा। हाँ बोल दो ना, दौरा पड़ा। मैं खेल सकता हूँ? बड़ा बदतमीज लड़का है, बड़ा के बीच में बैठ के जुआ खेलेगा तू? बात कर बेकार की। अरे क्या हो गया अंकल जी, आजकल के लौंडे तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं बड़ों के सामने। ये तो जुआ खेलने की बात कर रहे, खेलने दो। अरे इतना ज्ञान क्यों दे रहे? कान के नीचे तो भगा पहले इसको यार, टाइम खराब हो गया तेरा। कान के नीचे बजाओ, जाके मेरी बीवी से कह देगा, बीवी आगे रायता पहला देगी। सुन, ये चाल होने दे, उसके बाद तू भी खेल लियो, ठीक है? अरे बिठा लो उसको। अरे मुझे रायता ना फैलवाना है। वो आदमी कह रहा है सोचने दे, लेंगे। अरे यार वो सीढ़ियाँ कौन बजा रहा है? सुन, रेड पड़ गई, भगले भैया। अरे पुलिस आ गई। अरे बको। अपना मंगीलाल, पता नहीं क्यों पिंकी जी को ऐसा लग रहा है जैसे ना तू इन जुआरियों के साथ मिला हुआ है ना। साहब जी कैसे बात कर रहे हो आप? मैं ना मिला हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, तू यहाँ कहाँ देख रहा है? जाके इन जुआरियों को ढूंढ, यहीं कहीं छिपे होंगे ये। तू ढूंढ ले। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।